नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का अपना लेक्चर नंबर 4 है जिसमें अपन पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका शॉर्ट में नेम है पीसीआर। सबसे पहले अपन डिस्कवरी की बात करते हैं कि पीसीआर की डिस्कवरी किसने की। साइंटिस्ट का नाम अपन लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, फिर भी कैरी मुलिस। और ईयर की बात करें तो 1983 में इसकी डिस्कवरी की गई थी पीसीआर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि पीसीआर की डिस्कवरी किसने की, तो कैरी मुलिस ने। अब बात करते हैं कि क्या काम में आता है पीसीआर। पीसीआर का वर्क होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब ये एम्प्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं आवर्धन। अब एम्प्लीफिकेशन क्या होता है तो समझिए, जैसे आप देखते हैं मूवीज के अंदर कहीं कोई मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, तो वहां पे आपको बहुत सारे डीएनए के सैंपल्स फॉरेंसिक वाले कलेक्ट करते हैं वहाँ पे। अब वो विक्टिम के हैं या सस्पेक्ट के हैं, वो आपको कैसे पता चलता है? आपको लैब में ले जाते हैं, लैब में ले जाके वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट में डीएनए यूज होता है और वहाँ पे डीएनए मिलता है आपको तो स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो डीएनए लैब के अंदर क्या किया जाता है, पीसीआर का यूज करके उन डीएनए की स्मॉल क्वांटिटी के बहुत सारे रेप्लिकेट बना लिए जाते हैं, यानी कि उनके और ज़्यादा फोटोकॉपीज बना ली जाती है। जैसे आप फोटोकॉपी की मशीन में एक पेज लेके जाते हैं, उसके 100 पेज आप फोटोकॉपी करवा लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है पीसीआर में भी। क्या होता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, यानी कि एक डीएनए से उसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो करने वाली प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है। ये लैब के अंदर प्रोसेस होता है। तो आपसे पूछे पीसीआर क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की एक कॉपी की बहुत सारी कॉपी तैयार करने के प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अब ये किस प्रकार का प्रोसेस है, तो अपन समझते हैं प्रोसेस कैसे होता है। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, लैब के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं एपेंडेप ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर अपने पास जो मटेरियल हो जाता, सबसे पहले अपने पास क्या है होगा, एक तो है अपने पास डीएनए का सैंपल, जिसकी आपको बहुत सारी फोटो को तैयार करनी है। ये आपका डीएनए सैंपल, वो डाल देंगे इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर अपन डालेंगे न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद में इसके अंदर अपन डालेंगे प्राइमर, और प्राइमर के बाद में इसमें डालेंगे अपन पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस ट्यूब को बंद करने के बाद में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पीसीआर मशीन, उस मशीन के अंदर इसको डाल के आपके डीएनए के बहुत सारी कॉपीज तैयार कर ली जाती है। तो ये होता है प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या किस तरीके से होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो अपन वो समझते हैं कि इसमें कौन कौन से। ये पीसीआर स्टेप 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। 3 स्टेप चाहिए होते हैं। कौन कौन से स्टेप? पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनेलिन, और तीसरा होता है एक्सटेंशन। इन 3 के अंदर आपके पास एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बन जाती है। अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, हिंदी में इसे कहते हैं विकृतीकरण। विकृति का मतलब आप सब जानते हैं, विकृति का मतलब होता है तोड़ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये आपके पास मान लीजिए डीएनए का एक स्टैंड, आपको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ये 3' से 5 प्राइम, ये 5' से 3 प्राइम। और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो अंदर ये बॉन्ड भी होंगे, ये आपके बॉन्ड हैं। और ये कौन सा बॉन्ड है, आपको सबको पता है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो विकृतीकरण प्रोसेस में क्या होता है, ये आपके पास वो डीएनए है, डीएनए का सैंपल है जिसके आपको बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर दिया जाता है डीनेचुरेशन प्रोसेस में 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। अगर आपसे एवरेज पूछे तो आप कह सकते हैं 90 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, आपके पास जो डीएनए का सैंपल था उसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने से क्या होगा, ये इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से दोनों जो स्टैंड है वो सेपरेट हो जाएगी। तो ये आपके दोनों स्टैंड सेपरेट हो गई, इसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो सेपरेट हो गए, बॉन्ड ब्रेक हो गए, जिससे ये इसके दोनों सेपरेट हो गए। तो ये अपना था पहला स्टेप। तो अपना पहला स्टेप था डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में आपने क्या किया, 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, जिसके इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे ब्रेक हो गए और दोनों स्टैंड क्या हो गई, सेपरेट। अब आपके पास डीएनए की दो सिंगल सिंगल स्टैंड है। अब अपने पास जो दूसरा स्टेप रहेगा उस स्टेप को कहते हैं एनेलिन। अब एनेलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, आपके पास ये जो आपके पास सिंगल सिंगल स्टैंड डीएनए थे, ये आपके पास सिंगल स्टेप, ये आपके पास सिंगल स्टैंड थे। अब इसमें क्या होगा, आके प्राइमर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, तो इसको अपन यहां बना देते हैं। ये डीएनए है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब प्राइमर आपको पता है, प्राइमर हमेशा थर्ड एंड पे जुड़ता है, तो ये आपने यहाँ पे प्राइमर जोड़ दिया, प्राइमर, ठीक है। अगर ये 3 प्राइम है तो ये होगा 5 प्राइम। आपको पता है डीएनए की दोनों जो स्टैंड होती है एक दूसरे की एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अब बात करते हैं ये प्राइमर होता क्या है। प्राइमर की अगर बात करें तो ये होते हैं स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स सेट्स। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स के जो सेट होते हैं उनको आप क्या कह सकते हो, प्राइमर कह सकते हो। अगर मैं इसको समझाऊं तो आपको पता है, जैसे ये डीएनए के स्टैंड है, आपकी ये ऊपर वाली स्टैंड थी, अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा, मान लो AGTC है, तो यहाँ पे प्राइमर लाएंगे, वो प्राइमर यहाँ पे जोड़ेंगे, और प्राइमर आपको पता है ये होगा, तो यहाँ पे A से बॉन्ड बनाता है T, G से बनाता है C, T से बनाता है A और इससे बनाता है G, तो ये हो गया। इसको आप क्या कहेंगे, ये हो गया प्राइमर। तो आपने प्राइमर लाके यहाँ पे ऐड कर दिया। अब प्राइमर आपने यहाँ दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो यूज होगा वो टेम्परेचर यूज होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड आप काम में लेते हैं। अगर आप इसकी एवरेज की बात करें तो एवरेज हो जाएगा 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे आपको पता है प्राइमर आ गया। अब यहाँ पे आपने डीएनए पॉलीमरेज यूज किया था, तो वो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम में लेंगे, पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है जिसे आप यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जिसे कहते हैं टैग पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं, तो टैग पॉलीमरेज। अब बात आती है इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये थर्मोस्टेबल होता है, यानी कि ताप स्थायी होता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे ये डीजनरेट यानी टूटता नहीं है और फंक्शन रेगुलर करता है। तो टैग पॉलीमरेज की बात करें तो टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, उससे आइसोलेट किया जाता है। फिर बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से पूछा जाता है कि पीसीआर में कौन से पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, टैग पॉलीमरेज का। कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, तो थर्मस एक्वेटिकस। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थर्मोस्टेबल होता है। अब तीसरा स्टेप आएगा, उसका नाम रहेगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जिसे हिंदी में कहते हैं विस्तारीकरण। विस्तारीकरण।
तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक क्लियर कर दूं, ये टैग पॉलीमरेज जो होता है एक्सटेंशन जब स्टार्ट होता है तभी ऐड किया जाता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे हैं कि टैग पॉलीमरेज का कौन सी स्टेप पे यूज करते हैं, तो एक्सटेंशन में। तो आपने क्या किया, ये आपके पास डीएनए था, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, यहाँ पे आपने ये आपके प्राइमर्स जोड़ रखे हैं, ये आपके प्राइमर्स हो गए, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, 3 प्राइम। आपको याद रखूँ प्राइमर्स हमें थर्ड एंड पे क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि थर्ड एंड पे जुड़ेंगे तब ये 5 एंड से, और प्राइमर का मूवमेंट हमेशा 5 एंड से 3 एंड की ओर ही होता है। तो आपने क्या किया, एक नया पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज ऐड कर दिया, तो टैग पॉलीमरेज आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये आके टैग पॉलीमरेज जुड़ गया। और टैग पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण। तो ये क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा, इसको मूव करवाएगा, तो ये मूव करेगा इधर की ओर और ये मूव करेगा इधर की और अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आप टेम्परेचर का जो यूज करेंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूज करेंगे, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, तो आपके पास डीएनए के 2 स्टैंड बन जाएगी। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो आपके पास इस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए आपके पास बन गए। इस तरीके से बहुत सारी साइकिल्स चलती जाती है और बहुत सारे आप डीएनए बना सकते हैं। तो ये जो स्टेप हो गई आपके, हो गई डीएनए पॉलीमरेज 3 स्टेप में हो गई। डीनेचुरेशन विकृतीकरण, टेम्परेचर यूज किया 94 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 से 94। क्या हुआ, इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, दोनों स्टैंड सेपरेट हो गई। दूसरा स्टेप एनालिन, एनालिन में प्राइमर्स थर्ड प्राइम पे आके जुड़ गए। प्राइमर्स होते क्या, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स के सेट होते हैं। टेम्परेचर यूज किया 54, एवरेज तो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉलीमरेज यूज किया, टैग पॉलीमरेज। कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है, थर्मस एक्वेटिकस से। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, जिसमें प्राइमर आगे जुड़ जाएंगे। प्राइमर का मूवमेंट होता है हमेशा 5 एंड से 3 एंड की ओर होता है, तो ये इधर मूव करेंगे इधर। टेम्परेचर यूज किया 72 डिग्री सेंटीग्रेड और आपके पास ये आपके एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर कई बार ये आपके टेम्परेचर भी पूछते हैं और टैग पॉलीमरेज के, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इस पीसीआर टेक्निकों में एक वीडियोस के आपको समझाना चाहता हूँ, तो समझिएगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ये आपको सामने दिखाई दे रही है एपेंडेपिड ट्यूब, जिसमें अपने पास जो डीएनए है और डीएनए, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीमरेज जो है अपन इस एपेंडेपिड ट्यूब में पूरे को एक साथ डाल देंगे। और ये आपको सामने दिखाई दे रही है पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन में इसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद में अब आपके सामने देखिए ये टारगेट डीएनए है। इस डीएनए के आपको कॉपीज़ बनानी है। तो पहला स्टेप डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में जैसे आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देते ही ये इसके बॉन्ड ब्रेक हो गए और दोनों सेपरेट हो गए, 2 स्टैंड बन गई। अब इस आपने उसके अंदर डाला था ये पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, ये पड़े हैं, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये प्राइमर, ये न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर जो रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना जो रहेगा उसमें रहेगा एनालिन। एनालिन में मैंने आपको बताया था प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं, देखिए दोनों प्राइमर्स आके वहाँ जुड़ गए। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, जिसमें टैग पॉलीमरेज जुड़ गया। पॉलीमरेज जुड़ते ही ये आगे बढ़ेंगे और आपके 2 डीएनए के स्टैंड बन जाएंगे। तो ये साइकिल्स रेगुलर चलती रहती है। आपके 1 से 2 बन गए, अब अपन नेक्स्ट साइकिल चलाएंगे जिसमें 2 से 4 बन जाएंगे। सेम यही स्टेप उसमें वापस रिपीट होगा। देखिए डीनेचुरेशन, टेम्परेचर दिया, दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में एनालिन, प्राइमर आके जुड़ गए। प्राइमर आने के बाद में अपन तीसरे एक्सटेंशन में जाएंगे, पॉलीमरेज आके टैग पॉलीमरेज जुड़ेगा और इससे आपके पास सेकेंड साइकिल में ही 2 से 4 बन गए। तो इस तरीके से आपके पास डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ आप बना सकते हैं। ये है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।